हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, आज है तारीख 8 जनवरी 2025 और आज मार्केट डाउन है, यानी कि निफ्टी डाउन है 180 पॉइंट और निफ्टी बैंक डाउन है 680 पॉइंट। इस टाइम पे बज रहे हैं दोपहर के 12:15। तो गाइस, आज बेसिकली हमने एक ट्रेड किया था और वो ट्रेड की डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइस, ये ऑप्शन का ट्रेड था और उस ट्रेड में बेसिकली मुझे हो गया है लॉस। तो गाइस, जो लॉस हुआ है, देखिए ज़्यादातर यूट्यूबर जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर आपको बताएंगे कि उनको प्रॉफिट ही हो रहा है। बहुत कम यूट्यूबर इतनी हिम्मत करते हैं बताने की कि उनको लॉस हो रहा है। और मैं आपको, जो अगर मुझे लॉस होता है तो मैं फैक्ट आपको बताता हूँ कि मुझे लॉस हो रहा है। गाइस, हालांकि जो मैंने ट्रेड किया था वो ट्रेड मेरे फेवर में गया था और प्राइस ऊपर भी गया था, यानी कि पुट का प्राइस ऊपर गया था और जिस अंडरलाइन का पुट मैंने परचेस किया था उसका प्राइस नीचे गया था गाइस। फिर भी उसके बाद भी मुझे लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। देखिए, स्टॉप लॉस लगाना ये बहुत ज़रूरी है और आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते या डिसिप्लिन नहीं फॉलो अगर करते तो फिर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। इसलिए मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मेन चीज़ ये है कि मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया है। लॉस और प्रॉफिट ये तो स्टॉक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये होता रहता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लॉस लेना आना चाहिए और लॉस सहने की आपके अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मेंटली भी। और जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना ही लॉस, आप उतना ही बड़ा ट्रेड बनाए ताकि आप लॉस ले सकें। तो गाइस, मैं आपको इस ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है गाइस, मैंने जो ट्रेड किया था ना, ये ट्रेड मैंने किया था 354 रुपये और 35 पैसे में डिक्सन का पुट मैंने परचेस किया था। पुट परचेस करने का कारण ये था 16,250 के स्ट्राइक प्राइस का पुट परचेस करने का कारण ये था कि सुबह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से डिक्सन का स्टॉक नीचे आया था। जो एवरेज डेली वॉल्यूम होता है लगभग उतना वॉल्यूम इसका शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे में हो गया था। और फिर उसके बाद जब इसका प्राइस नीचे आया तो मैंने इसको पुट को परचेस किया। साथ ही साथ इसका ओपन इंटरेस्ट लगभग 7 से 8% बढ़ा हुआ था, यानी इट वॉज वन ऑफ द टॉप ओपन इंटरेस्ट गेनर इन द फ्यूचर सेगमेंट। तो मैंने ये देखते हुए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और साथ ही साथ में इसके प्राइस भी नीचे आ रहे हैं और इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मैंने इसका पुट परचेज़ किया था। हालांकि पुट की टाइमिंग नॉर्मली गाइस, मैं डिक्सन जैसे स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये बहुत ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं और इनके अंदर आप नॉर्मली स्टॉप लॉस हिट करवा ही देते हैं। आप कुछ भी करोगे, आपके फेवर में भी अगर ट्रेड जाना होगा तो ये पहले स्टॉप लॉस हिट करा देगा, उसके बाद जाएगा। ऐसा होता है। मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि इस तरह के स्टॉक्स में ज़्यादातर मैं ट्रेड नहीं करता, जैसे डिक्सन हो गया, BSE हो गया, MCX हो गया। बट फिर भी मैंने डिक्सन स्टॉक जो था उसके अंदर मैंने कर लिया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी गलती थी कि डिक्सन में मेरे को पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, बट हो गई। स्टॉक मार्केट में जब स्क्रीन के सामने होते हैं तो बहुत कई बार क्या होता है, सेंटिमेंट पे कंट्रोल नहीं हो पाता और इस तरह के ट्रेड हो जाते हैं। और जिसका शेयर मार्केट में अगर आपके पास कुछ भी आपने अपना डिसिप्लिन खोया तो आपको लॉस झेलना पड़ता है और मेरा साथ ऐसा ही हुआ। मुझे लॉस झेलना पड़ा, अगर मैंने डिसिप्लिन नहीं रखा तो मुझे लॉस झेलना पड़ा और दैट इज़ ओके, बिकॉज शेयर मार्केट कभी किसी को माफ़ नहीं करता। अगर डिसिप्लिन आपने नहीं तोड़ा तो आपको लॉस होना ही होना है और इस केस में मुझे लॉस हो गया। मैंने 354 रुपये 35 पैसे में इसको बाय किया था और 252 का स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया था। मेरा 252 का स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। आप देख सकते हैं 252.05 में मेरी पोजीशन स्क्वायर हो गई। अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस जो चल रही है अभी वापस 350 चल रही है, ऊपर में 420 रुपये गई थी। बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। आप ये नहीं देख सकते कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद भाव ऊपर आ गया तो मैं स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दूंगा। मैं आगे भी जो ट्रेड करूंगा उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाऊंगा गाइस। और स्टॉप लॉस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फिर आपको डेंट बहुत ज़्यादा पड़ सकती है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मेरी पूरी कैपिटल रिस्क पे आ जाए। इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता हूँ। मैं जितना ड्रॉ लॉस ले सकता हूँ उतने ही लॉस का स्टॉप लॉस लगाता हूँ और स्टॉप लॉस हिट होता है। मेरे कई बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि 50% से भी ज़्यादा मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेड्स होते हैं। लेकिन हम ये मेक श्योर करते हैं कि अगर हमारे जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारे अगर 5 से 10 लॉस भी होते हैं तो भी उसका एक प्रॉफिट ट्रेड में वो सारे लॉस, मतलब उसमें उतने बराबर प्रॉफिट हो जाए। अगेन मैं एक और चीज़ है कि अगर मैं कभी लॉस हो जाता हूँ तो मैं इसको अपने ईगो पे नहीं लेता हूँ और मैं उस लॉस को कवर करने की ट्राई नहीं करता, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर लॉस कवर करते जाएंगे तो एक दलदल की तरह बन जाता है जिसमें आप धंसते जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में मैं लॉस कवर करने का ट्राई नहीं करता गाइस। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर लॉस हो गया तो दैट इज़ द
वो मेरा दिन ख़राब है या फिर दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट, उसको एक्सेप्ट करता हूँ और फिर मैं अगले ट्रेड की तरफ मूव कर जाता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे को अगर किसी ट्रेड में लॉस हुआ है तो पिछले ट्रेड का लॉस मैं अब कवर करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। और इसके अलावा इस वीडियो में बताने के लिए इतना ही था फिलहाल। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिक्सन के अंदर जो ट्रेड्स हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस। देखिए गाइस, अभी आज का जो इसका वॉल्यूम है ना डिक्सन टेक का, ये हो चुका है 5,51,000 शेयर्स के वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है डिक्सन के अंदर। और जो वैल्यू है उसकी 1,000 करोड़ के ऊपर, 1,000 करोड़ से थोड़ा सा अंडर है, वो हो चुकी है। इसके अलावा अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,098 रुपीज़ चल रहा है, जो कि कल के प्राइस से आप ये कर्सर पे देख सकते हैं 1,350 रुपये डाउन है। जब मैंने पुट की पोजीशन क्रिएट की थी तो उस टाइम पे ये था लगभग 1000 पॉइंट माइनस था। उसके बाद ये 350 पॉइंट और ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद भी जो अपने पुट की वैल्यू है वो लगभग उतनी ही पड़ी हुई है। और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आया था और मेरे पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है कि डिक्सन जैसे स्टॉक में मैंने ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्रिएट की थी, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में नॉर्मली ऑपरेटर कमाने आपको नहीं देते हैं। मैं आज तक नहीं कमा पाया हूँ डिक्सन में, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैंने इसमें ट्रेड किया, ये मेरी गलती मैंने किया। दैट इज़ ओके, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। सेकंड चीज़ क्या है कि अब जो पुट मैंने डिक्सन में ट्रेड किया था, देखिए जो पुट मैंने ट्रेड किया था उसकी कल का क्लोज था 78 रुपये और आज ओपन जो हुआ था वो हुआ था अप्रोक्सीमेटली 191 रुपये और 420 रुपये का इसने हाई लगाया हुआ था। हाई इसने अभी लगाया मेरे परचेस करने के बाद। अभी भी मेरी जो परचेस प्राइस जो मैंने उस टाइम पे की थी उससे ऊपर ही चल रहा है और इसका क्लोज था 78। तो मैंने 250 का स्टॉप लॉस इसलिए लगाया क्योंकि अगर ज़रा सा भी, कई बार ऐसा पास्ट में हुआ है कि ये अपना बहुत तेज़ी से मूवमेंट अगेन वापस कर जाता है। और ओपन इंटरेस्ट जब मैंने स्क्वायर किया था तो इसका ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हो गया था, मतलब ओपन इंटरेस्ट जो इसका बढ़ा हुआ था वो ओपन इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो इसकी वजह से मेरे को रिस्क ज़्यादा और लग रहा था और इस वजह से मैंने अपना लॉस बुक कर लिया था। इसमें यही बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक और पोजीशन है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस। गाइस देखिए, एक मैंने जो डॉक्टर लाल पैथ था इसका मैंने कॉल खरीदा था। ये मैंने प्ले किया था क्योंकि अभी जो नया पेंडेमिक आउटब्रेक हो रहा है, भगवान करे ना हो और इस स्टॉक में मेरे को लॉस ही हो, तो मैंने इसको बाय किया था 91 में, जो मैंने एवरेज डाउन किया था स्ट्राइक प्राइस में। तो ये मेरी इसकी कॉस्ट आई थी 110 रुपये की कॉस्ट आई थी। कल इसका प्राइस 160 रुपये तक गया था, बिकॉज मैं इसको लॉन्ग प्रॉफिट के लिए मैंने प्ले किया था, इसलिए मैंने इसका प्रॉफिट बुक नहीं किया था 160 रुपये में भी। अब इसका प्राइस चल रहा है 74 और 75 रुपीज़। अगर आज इसमें अंदर कुछ भी ब्रेकआउट अगर नहीं आता है या अगर आज कुछ भी लास्ट तक मार्केट में कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आती और नहीं होता तो इसमें जो भी लॉस हो रहा होगा वो मैं लॉस बुक कर लूँगा गाइस। तो यही अपडेट था। अच्छा, इसके अलावा मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि गाइस किसी भी तरह का हम जो ट्रेड कर रहे हैं हमारे ट्रेड्स को देख करके किसी भी तरह का मार्केट में व्यू ना बनाएं। अगर आपको मार्केट में किसी तरह का ट्रेड्स करना है तो खुद एजुकेशन गेन करें या फिर आप मार्केट के बारे में सीखें, अदरवाइज आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर लें गाइस। हमारे ट्रेड को देखकर किसी भी तरह का आप पोजीशन नहीं बनाए। ये हम जो भी ट्रेड्स करते हैं या फिर जिस भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये किसी भी तरह का ट्रेड का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपके ट्रेड्स के लिए किसी भी तरह के, पहली बात तो जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरी चीज़, आप कोई भी ट्रेड्स करते हैं तो वो ट्रेड्स हर किसी का कोई पर्सनल बायस भी हो सकता है कि हमारा कहीं और पे कुछ और तरह का ट्रेड हो, तो हमारे ट्रेड को देख करके किसी भी तरह का कोई ट्रेड ना बनाएगा। आप वो करें, आप सीख करके करें या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत का कमाया पैसा हुआ और अपने पैसे का सबसे अच्छा ख्याल सिर्फ आप ले सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना था अभी, और जब नेक्स्ट ट्रेड होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा जो भी होगा, और शाम को बिल जो जनरेट होगा उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।